उत्तर प्रदेश में सारी चाबी अडानी अंबानी के हाथ में देने वाले हैं। मुझे चलो तुम बता दो, उत्तर प्रदेश में मेट्रो का एक पिलर बनाया? नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 108 नंबर में किसी में टायर बदलवाए? नहीं बदलवाए। मुझे ये बता दो, डायल 100 की जो इन्होंने 112 कर दी, उसके किसी के सेल पर बम्पर बदलवाए? नहीं बदलवाए। बलात्कार बढ़ गए, यहाँ मर्डर बढ़ गए, ठोको नहीं तो बढ़ गई। उसे अगर राम राज्य कहते हो तो उनका राम राज्य उन्हें मुबारक हो। उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का व्यापारी को बिजली फ्री मिलने वाली है। ये मैं बता रहा हूँ, पहली कलम में 15 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ये मैं बता रहा हूँ, समय आने वाला। मैं सपा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो आएगा वो देगा। किसान की ताकत। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं मोहम्मद इमरान मंसूरी और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में है। और अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। 8 महीने का ये किसान आंदोलन हो गया है और लगातार जिस तरह से विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, अभी कल ही जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने के जो है कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी का आना जो है कैंसिल हो जाता है। और हमारे साथ मौजूद यहाँ पर तमाम किसान हैं, किसानों से बातचीत करेंगे कि ये किसान आंदोलन की जो दिशा और दशा वो आखिरकार क्या होने वाली है, जिस तरह से किसान आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। तो हमारे साथ किसान मौजूद हैं, तो हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी न्यूज़। धन्यवाद। और पहला सवाल यही है कि जिस तरह से विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने का जो है कयास लगाए जा रहे थे, आशंका थी कि ममता बनर्जी पहुंच सकती हैं, लेकिन फिर उसके बाद ममता बनर्जी का आना कैंसिल हो जाता है। ये किसान आंदोलन है। अच्छा। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। राजनीति तो गए थे ना। हाँ, किसान गए थे, किसान मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। अच्छा। अब मुख्यमंत्री देश का कोई पहले किसानों से मिलने आ सकते हैं। हाँ। तो अगर उन्हें किसी सुरक्षा कारणों से किसानों से मिलना था उन्हें, तो सुरक्षा कारणों से यहाँ नहीं आने दिया। मुझे ऐसे पता लगा है, लेकिन वो सरकार नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा काम हो जो किसान मजबूत हो। सरकार नहीं चाहती, और सरकार किसानों से डरी हुई है। अच्छा। सरकार किसी भी तरीके से देश में और उत्तर प्रदेश से लेके पूरी देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं, सरकार गलती नहीं करना चाहती है। किसी नेता को, अभिनेता को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलने देना चाहती है जो किसान और मजबूत हो। और मैं सरकार को कह देना चाहता हूं कि किसान खुद में खुद सक्षम है। राजनीतिक पार्टियां किसान खड़ी करता है, किसान जिताता है, किसान को किसी की जरूरत नहीं। जी, आप कह रहे हैं सरकार डरी हुई है, लेकिन आप देखिए दिल्ली की जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया गया, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बताया गया है। आप कह रहे हैं सरकार ये मैंने हाथ कटवा लिया जिस दिन हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देश का सरकार के साथ उन पे खजाना भी चला जाता है। उत्तर प्रदेश का बेहाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बदहाली और गरीबी से गुजर रही है। कोरोना काल में आज देखोगे कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको खाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं रोटी नहीं मिल रही है, सरकार राशन दे रही है। अरे सरकार यार, सरकार किसका राशन दे रही, क्यों राशन दे रही? सरकार अपनी गलतियां और अपनी जो खामियां है ना, उसे छुपाने के लिए राशन बांटने का ढोंग कर रही है। इस राशन से किसी का भला नहीं होने वाला है। यही सरकार जो थी ये कहती थी मैं फ्री के खिलाफ हूँ, फ्री कुछ नहीं देता हूँ, लेकिन सरकार को अपना टाइम बदलना पड़ा ना। अब सरकार फ्री बांट रही है। कितने लोगों को दे रही है? 2000 रुपए कितने लोगों को दे रही है? आप पत्रकार हो, रिसर्च करो इस पे। और कितने लोगों को राशन दे रही है? अगर 5000 आदमी में 500 आदमी को राशन दे दिया तो देश को नहीं दे दिया, उत्तर प्रदेश को नहीं दे दिया। सच्चाई ये है कि 500 आदमी को राशन देने से कहीं देश का भला नहीं होता। और मैं बता दूं तुम्हें, सही जिसको जरूरत है उनके तो राशन ही काट दिए गए। पता कर लेना किसी कॉलोनी में, जो सही पात्र है, जिसको सही में राशन चाहिए, उनके तो राशन कार्ड काट दिए गए धर्म के नाम से। उत्तर प्रदेश का विकास दिल्ली तक पहुंच गया है और आप लोग लगातार विरोध। यार, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को दिखाने के लिए होल्डिंग लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से उन्हें वोट नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री की सीट उन्हें दिल्ली की चाहिए, तो दिल्ली में वोट लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, वो कहाँ, कौन से लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश से कमाने आते तो हैं। उस काम उत्तर प्रदेश में करोगे या दिल्ली में करोगे? मुझे ये बताओ, होल्डिंग कहाँ लगनी चाहिए? होल्डिंग कहाँ लगनी चाहिए? अरे उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली में। मुझे ये बताओ, उन्होंने ये बता दो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू हुआ नहीं हुआ। उनसे ये बता दो कि जो बच्चों को लैपटॉप देने की बात की थी, वो लैपटॉप दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। किसी बच्चे की उत्तराखंड में फीस माफ कर दी गई स्कूलों की, उत्तर प्रदेश में की कि नहीं की? किसी बच्चे की नहीं की। बच्चों को नेट और माता पिता दे रहे हैं और मोबाइल
मोबाइल भी दे रहे हैं शिक्षा, और स्वास्थ्य, स्कूलों को भी। रोजगार में नंबर 1 कहाँ बना दिया उत्तर स्वास्थ्य प्रदेश को। स्वास्थ्य जब इन्होंने जो अपने वो सेंटर बनाए थे कोरोना सेंटर, उनमें सांप और बिच्छू और सांड बिजार घूम रहे थे। कैसे तुम कह सकते हो उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं उनकी आबरू लूटी सुरक्षित जा हो रही, गई हैं। उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, महिलाओं में थाने में शोषण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी पेपर में देखोगे, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो है ना, मैं बेटियों का बलात्कार करवा रही अपने घरों में बुला के। उनके विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हरदोई में वो अपनी महिला को कार्यकर्ता को अपने घर पे बुला के अपमान करता है। राम भारतीय राज की स्थापना हो राम गई है और आप लोग राम जो है विरोध कर ये रहे हैं। अगर गुंडागर्दी तो खत्म की है कौन सा उन्होंने। गुंडागर्दी खत्म वो हो तो कह रहे गई? हैं हमने गुंडा गुंडागर्दी सारे की है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक भी गुंडा बता दो कौन सा खत्म कर दिया? अगर कमलेश तिवारी का अगर मर्डर करवा दिया और वो उसको मरवा दिया, विकास तिवारी को इनकाउंटर करवा दिया पकड़ के, और मुन्ना बजरंगी को जेल में मरवा दिया, और जो सेंगर को सुरक्षा दे दी, उसके रिश्तेदारों को नेता बनाया जा रहा है। कौन सा भैया गुंडागर्दी की बात कर रहे हो तुम? बड़े गुंडे जो थर-थर काँप रहे हैं, जिन उत्तर प्रदेश महिलाओं छोड़ के कर भाग रहे हैं। विकार अभी भी जो चुनाव हुआ था बिलासपुर मुखी का, जिन महिलाओं की आबरू लूटी गई, इज्जत लूटी गई, उनको पर्चे नहीं भरने दिए गए, उनके होल्डिंग कहाँ लगे? कहीं लगे? उनके नाम FIR हुई? नहीं हुई। पुलिस साथ खड़ी रही, उनकी पहचान भी नहीं कर पाई। भैया ये सब ड्रामेबाजी है, नौटंकीबाजी है, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि 2022 आने वाली है और उत्तर प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। और किसान अब की बार किसान 300 पार, अब की किसान बार 300 पार का 300 नारा नहीं दे रही है। 30 सीटें भी अगर ये ले आए तो तुम भी यहीं और हम भी यहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, बड़ी बात कर रहे हैं मैं कह रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश की जनता जिसने वोट दिया था उसको काले कानून दिए गए। उत्तर प्रदेश की जनता जिसे लैपटॉप दिया था, जिसे लैपटॉप देने की बात की थी उसे लठ दिए गए, जिसे गन्ने की पेमेंट देने की बात की गई थी उसे धक्के दिए गए। तुम मुझे ये बताओ किस बात पे लोगे? यूरिया तुमने बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिए, 5 किलो खाद निकाल ली, DAP के तुमने रेट बढ़ा दिए, गायों खेत खा रही हैं सब किसानों का, दूध सस्ता कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। मुझे कौन से गैस आपने 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया? मुझे बताओ ना कैसे खुशहाल है, मुझे तुम बता दो। अरे तुम हमारे मुख्यमंत्री जी के भक्त हो तो तुम मुझे ये बता दो कैसे, तुम मूल मंत्र बता दो कैसे खुशहाल है किसान? मुझे कौन सी सम्मान निधि? हमारा 60 रुपए किलो का दूध जो है 28 रुपए में बिक रहा है, तुम हमें बता दो कौन सा खुशहाल हुआ? 2000 रुपए दे रहे हैं, 6000 रुपए साल के दे रहे हैं और 15,000 रुपए नुकसान कर रहे हैं। 4 भैंसों का एवरेज लगा लो। मैं कह रहा हूँ ना, 5 किलो यूरिया क्यों चुराई, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? मैं मुझे बताओ ना, 5 किलो यूरिया आप लोग किसान हैं क्या दिखाऊं? क्या दिखाऊं? हमें इसके साथ तुम ये भी कहोगे कि तुम हिंदुस्तानी हो क्या? तुम ये कहोगे पाकिस्तानी है हम। मैं कह रहा हूँ सरकार की भाषा मत बोलो। मुबाली कह के माफी भी मांग ली, तुम्हें भी मांगनी पड़ेगी, ये मैं बता रहा हूँ। माफी मांग ली, और मैं बता रहा हूँ माफी मांग ली ना, माफी मांग ली ना, तुम्हें भी मांगनी पड़ेगी। ज्यादा बदतमीजी मत करो, सरकार की तरह बदतमीजी मत करो। सोनाली फोगाट को पता लग गया, सोनाली फोगाट अपने रिश्तेदारों को बोल रही, उन्होंने कह दिया कि वो जो किसानों को नहीं बोल रही हूँ मैं, जो हमारे रिश्तेदार साथ में थे उनको बोला है, तो वो रिश्तेदारों को बोले जो मर्जी बोले, लेकिन किसान अन्नदाता को अगर भाषा बोलोगे तो सीमा से लेकर के और जमीन तक किसान का बेटा, किसान का भाई बैठा है। मैं नकली किसान हूँ तो हमें नकली रहने दो, आना वोट मांगने, तब हम तुम्हें भी बता देंगे, उनको भी बता देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उनकी भाषा मत बोलो। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उनकी भाषा मत बोलो। प्रधानमंत्री जी ने अगर आइए इस पे नहीं बोला, हमारे 500-600 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए और उनके किसी भक्त की अंगुली कट जाती है तो उसे ट्वीट करते हैं। ये सब इनको चुनाव जो आ रहा है उत्तर प्रदेश का, उसमें इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, पहली कलम में 15 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। समय आने वाला, मैं सपा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो आएगा वो देगा। किसान की ताकत है, मैं कह रहा हूँ ना, सपा से क्यों जोड़, किसान की ताकत है, किसान लेके हटेगा जो वादा करेगा। और इनने वादा किया था 14 दिन में पेमेंट नहीं दिया तो इन्हें हटा देंगे, और जो वादा करेगा पूरा करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, जो आएगा वो वादे किसान के पूरे करेगा, 14 दिन में पेमेंट देगा, किसान को रोजगार देगा, वो आएगा और वो देगा, मैं बता रहा हूँ। और
जो आएगा देगा। ये नहीं रहेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं रहेंगे। अच्छा, ये नहीं रहेंगे। विरोध अगर किसान भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं तो समर्थन तो किसी का करेंगे। मैं समर्थन जब मैं करूंगा तब जब सत्ता पे वो बैठ जाएगा, हम अपनी मांग भी मान लेंगे और अपनी मांग तो पूरी करवा लेंगे। किसान से तो बहुत ऐसी बातचीत इन्होंने कहा था कि मैं 14 दिन में पेमेंट दूंगा गन्ने का, कहा था इन्होंने ये कहा था लैपटॉप दूंगा, इन्होंने ये कहा था स्मार्ट पुलिस बनाऊंगा। क्या पुलिस प्रदेश बना दिया? अब स्मार्ट प्रदेश के अंदर भाई मुझे एक बता दो, इन्होंने और कौन सा काम कर दिया स्मार्ट प्रदेश का? मुझे एक कारनामा बता दो जो इन्होंने किया हो, बता दो। स्मार्ट प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो गई। कहा राम? कौन सा राम और कौन से राज्य की? राम का तो अब मंदिर बन रहा है, राज्य की कैसे स्थापना? राज्य पे तो योगी जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी बैठे हैं, कैसे स्थापना हो जाएगी? बाबा हमारे बाबा जी राम है क्या? राम राज्य कैसे आ जाएगा? भगवान राम से इनकी तुलना कर रहे हो? मोदी सरकार में मीराबाई चानू मेडल लेकर के आ जाती है। अरे यार, तो मोदी जी वहाँ फाइट करे होंगे ना उस मीराबाई की जगह पे। ये अब जो बच्चे आ रहे हैं ना कोरोना काल में, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, वो बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं और इनके सारे काम हो रहे हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, कुंभ भी हो रहे हैं, इनके सारे सिनेमा भी चल रहे हैं, शूटिंग भी हो रही है। गरीबों को गरीब बनाने में ये भारतीय जनता पार्टी महारत हासिल करे है, मजदूर को मजबूर बनाने में भारतीय जनता पार्टी महारत हासिल करे। गरीब को मजदूर का बेटा कहीं नौकरी में ना लग जाए, कोई मजदूर का बेटा पढ़े ना, शिक्षा संस्थान सब गिरवी रख दिए, सारी सरकारी नौकरियां गिरवी रख दी। क्या करोगे तुम? ये जितने हमारे कॉलेज और डिग्री कॉलेज और जो कॉलेज जितनी भी संस्थाएं सरकारी हैं, शिक्षक संस्थाएं, वो सब अडानी अंबानी के हाथ में जाने वाली हैं। और ये किसान बैठ गया इसलिए बच गई, नहीं आज दिन तक जो बच्चे सरकारी स्कूलों में, सरकारी डिग्री कॉलेजों में और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो एक भी बच्चा अब सरकारी में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि योगी जी की फाइल टेबल पर तैयार रखी है और इसीलिए सरकार में आएंगे नहीं है। सरकार की इनकी नीति मजदूर और मजबूर, किसान, व्यापारी सब समझ गया। कितना अच्छा कानून लेकर के आए हैं। कौन सा कानून? कौन सा कानून? 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 बच्चे, इनके कितने बच्चे हैं? जो बच्चे नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं उनकी शादी नहीं हुई, जो बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए क्या कानून लाए हो आप? जो कुआरा है जिसकी कोई शादी नहीं हुई, उसके लिए बताओ क्या कानून है? ये तो कानून हमारे लिए है, हमने 3 बच्चे पैदा कर लिए, उनके लिए बताओ जिनकी अभी, जो हमारे देश का इतना करोड़ युवा है जो शादी नहीं हुई, नौकरी ढूंढेगा तब शादी करेगा, तो बताओ उनके लिए कानून क्या है? मुझे ये बता दो। शादी की कानून की तुम समर्थन करते हो, जो बच्चों के, बताओ उनके लिए क्या फायदा? और ये सबसे ज्यादा घातक जो कानून है हिंदुओं के लिए है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये मुसलमान कितने मुट्ठी भर मुसलमान है। हाँ। और मुसलमानों के लिए नहीं, जो हमारे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कितने? तुम जबरदस्ती उल्टी रास्ते पे मत जाओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मुसलमानों को शिक्षा दो ना, पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे पैदा नहीं करेगा। जो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई पढ़ लिख गए, वो बच्चे पैदा नहीं करते। हाँ। जो गांव में और जो गरीब हैं, जो बेचारे उनके पास संसाधन नहीं है, वो बच्चे पैदा करते हैं। एवरेज निकाल के देख लें। सरकार के अंधभक्त मत बनो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अंधभक्त मतलब कुछ भी बोल देना, ये मूर्खता का परिचय होता है। अच्छा। हाँ, बच्चों के आंकड़े निकालो कि कौन लोग बच्चे पैदा करते हैं। सरकार का आंकड़ा है, कौन से स्तर के लोग, कम शिक्षित लोग, कम पढ़े लिखे लोग और गांव के लोग जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, जो समझते नहीं है, जो बच्चों का महत्व नहीं समझते हैं कि कम बच्चे होने का लाभ क्या है, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर जाते हैं। और उनको शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, या 2 बच्चे हैं तो उनकी 2 गारंटी लो रोजगार की, 2 बच्चे सब पैदा करेंगे, तीसरे बच्चे की मत लो। तुम्हारे बस की गारंटी तो है नहीं, रोजगार देना है नहीं, शिक्षा दीक्षा है नहीं, 2 बच्चों के मतलब कान ले गया, चूहा कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भागते फिरो, कान को मत देखना अपने को कि कान हमारा है साबित की नहीं है। इसलिए अंधभक्त मत बनो, राष्ट्रभक्त बनो, देशभक्त बनो, संविधान भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो मेरे भाई। मैं आपको समझा रहा हूँ, अंधभक्त पहले ही जितने हैं उनसे मोदी जी भी दुखी हैं और योगी जी भी दुखी हैं, उत्तर प्रदेश भी दुखी है। राष्ट्रभक्त, उत्तर प्रदेश भक्त बनो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो है किसानों से बातचीत करने की कोशिश की और तमाम किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो है ये 2 बच्चों का कानून लाए, इससे पहले अगर शिक्षा की जो नीति है उसमें अगर सुधार किया जाता और लोगों को शिक्षित किया जाता, तो शायद ये जो 2 बच्चों का कानून लेकर के सरकार आई है, इसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है कम पैदा करेंगे। और यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आ रही है, बाकी चाहे जो पार्टी आए, जो पार्टी किसानों के हितों
बातों की बात करेगी, जो युवाओं के रोजगार की बात करेगी, जो गरीबी हटाओ की बात करेगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगी, वो पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव में जीत करके आएगी। कैमरा पर्सन धनंजय के साथ भारत टीवी के लिए मैं मोहम्मद इमरान मंसूरी।